नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही जबरदस्त असर दिखाने वाला और बेहद कमाल का घरेलू नुस्खा बताने जा रहा हूं, जिसे पुराने जमाने की पारंपरिक चिकित्सा और लंबे समय के अनुभव से जुड़ा हुआ माना जाता है। ये देसी उपाय खास तौर पर उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद माना जाता है जिनके शरीर में हड्डियों का दर्द, अकड़न जकड़न, भारीपन या जोड़ों में जमा हुई परेशानी लगातार बनी रहती है। यह तरीका धीरे धीरे इन सारी दिक्कतों को अंदर से कम करने में मदद करता है और शरीर को दोबारा पहले की तरह हल्का, चुस्त और एक्टिव बनाने में सहायक माना जाता है। वैसे तो मैं पहले भी हेल्थ से जुड़ी कई तरह की बीमारियों और समस्याओं पर वीडियो बना चुका हूं, जिनमें हर बीमारी के बारे में खुलकर जानकारी दी गई है और उनके लिए कई आयुर्वेदिक और घरेलू नुस्खे आपके साथ शेयर किए गए हैं। लेकिन आज मैं आपको जो घरेलू तरीका बताने जा रहा हूं, वह बाकी कई उपायों की तुलना में ज्यादा आसान और ज्यादा असरदार माना जाता है। यह इतना सरल तरीका है कि कोई भी इंसान बिना ज्यादा मेहनत किए और बिना ज्यादा समय लगाए इसे तुरंत तैयार कर सकता है। इस उपाय की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे तैयार करने के लिए केवल 2 चीजों की जरूरत पड़ती है। ये दोनों चीजें इतनी सामान्य हैं कि या तो आपके घर के किचन में पहले से मौजूद मिल जाएंगी या फिर आपके आसपास के किसी भी किराना या जनरल स्टोर पर कुछ ही मिनटों में आसानी से मिल सकती है। इसे तैयार करने का तरीका भी बहुत आसान है। चाहे आप सुबह का समय चुनें या शाम का, यह हर समय उपयोग किया जा सकता है और बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। लेकिन दोस्तों, यहां पर एक बहुत जरूरी बात समझना बेहद जरूरी है। इस उपाय का पूरा लाभ तभी मिलेगा जब आप मेरी हर बात को ध्यान से सुनेंगे, हर लाइन को अच्छे से समझेंगे और बिना किसी जल्दबाजी के इसे अपनी रोज की जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट करके मुझे यह भी जरूर बताइए कि आप मुझे कहां से देख रहे हैं। क्या आप दिल्ली, पटना, इंदौर या लखनऊ से जुड़े हुए हैं? मैं हर एक कमेंट को ध्यान से पढ़ता हूं और आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार करता हूं। अब जरा सोचकर देखिए, अगर आपके कंधों में हमेशा भारीपन महसूस होता है, जैसे वहां कोई वजन रखा हुआ हो, अगर बीच बीच में वहां दर्द या चुभन उठती रहती हो, अगर आपके घुटनों में सुई जैसी चुभन होती हो या चलते समय जलन महसूस होती हो, अगर आपके हाथ और पैरों के जोड़ों में लगातार दर्द या अकड़न बनी रहती है और अगर आपकी मांसपेशियों में हर समय खिंचाव, कसाव या तनाव महसूस होता है, तो यकीन मानिए यह देसी उपाय आपके लिए किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा। खासकर तब जब आप सीढ़ियां चढ़ते हैं या चलना शुरू करते हैं और उसी समय दर्द या असहजता ज्यादा बढ़ जाती है, तब आपको इस घरेलू नुस्खे को जरूर अपना कर देखना चाहिए। कई लोगों को इसका अच्छा फायदा देखने को मिला है। देखिए दोस्तों, हमारे शरीर के अंदर जब भी 2 हड्डियां आपस में जुड़ती हैं, वहां एक जोड़ यानी जॉइंट बनता है। उस जोड़ के बीच में एक नरम परत मौजूद होती है जो कुशन की तरह काम करती है। सामान्य भाषा में लोग इसे कुशन कहते हैं, लेकिन मेडिकल भाषा में इसे कार्टिलेज कहा जाता है। यही कार्टिलेज दोनों हड्डियों को आपस में रगड़ खाने से बचाता है और शरीर की मूवमेंट यानी चलने फिरने को आसान बनाता है। लेकिन जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती जाती है या शरीर अंदर से कमजोर होने लगता है, वैसे वैसे यह कार्टिलेज धीरे धीरे घिसना शुरू हो जाता है। कई बार यह परत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि लगभग खत्म होने की स्थिति में पहुंच जाती है। जब यह कुशन जैसी परत कम हो जाती है, तब दोनों हड्डियां आपस में सीधे टकराने लगती हैं और इसी कारण घुटनों, कंधों या किसी भी जोड़ में तेज दर्द, सूजन और परेशानी शुरू होने लगती है। बहुत से लोग बताते हैं कि उन्हें घुटनों में सुई जैसी चुभन महसूस होती है, कंधे पूरी तरह अकड़ जाते हैं और उंगलियां भी आसानी से मुड़ नहीं पाती। आपने भी कई बड़े बुजुर्गों को यह कहते हुए जरूर सुना होगा कि अब सीढ़ियां चढ़ी नहीं जाती, उंगलियां ठीक से मुट्ठी नहीं बना पाती और उठते ही पैरों में तेज दर्द शुरू हो जाता है। ये सारे संकेत साफ बताते हैं कि उनके जोड़ों का कार्टिलेज या तो बहुत पतला हो चुका है या लगभग खत्म होने की स्थिति में पहुंच गया है। अब मैं आपको जिस उपाय के बारे में बताने जा रहा हूं, उसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह शरीर में कार्टिलेज को दोबारा बनने में मदद करने वाला माना जाता है, पुराने खराब जोड़ों की स्थिति को बेहतर बनाने में सहायक माना जाता है और हड्डियों को दोबारा मजबूत और लचीला बनाने में मदद करता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इसे तैयार करने के लिए सिर्फ 2 चीजों की जरूरत होती है।
लेकिन इन्हें किस तरह मिलाना है, कैसे तैयार करना है और किस तरीके से इस्तेमाल करना है, यह समझना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि पूरी बात को ध्यान से सुनें, अच्छे से समझें और अपनी लाइफ में अपनाकर इसका लाभ जरूर उठाएं। सबसे पहले आपको एक साफ और पूरी तरह सूखी हुई कांच की बोतल लेनी होगी। यहां सबसे जरूरी बात यह है कि यह बोतल किसी भी हालत में प्लास्टिक की नहीं होनी चाहिए, यह केवल ग्लास की बोतल ही होनी चाहिए। क्योंकि जब भी हम कोई तेल, खासकर देसी या आयुर्वेदिक नुस्खों में इस्तेमाल होने वाला तेल प्लास्टिक की बोतल में रखते हैं, तब उस प्लास्टिक के केमिकल्स धीरे धीरे तेल की क्वालिटी को खराब करना शुरू कर देते हैं और उसका असर भी कम होने लगता है। अगर आपके घर में पहले से सरसों का तेल मौजूद है तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यह उपाय ज्यादा तेजी से और ज्यादा गहराई से असर दिखाए तो मेरी सलाह यही रहेगी कि सरसों के तेल की जगह आप तिल का तेल इस्तेमाल करें, क्योंकि तिल का तेल पूरी तरह नेचुरल और बिना मिलावट वाला माना जाता है और सदियों से हर प्रकार के दर्द को कम करने का बहुत असरदार तरीका माना जाता रहा है। आयुर्वेद में भी तिल के तेल को सबसे श्रेष्ठ और सबसे प्रभावशाली तेल बताया गया है। यहां तक कि पुराने धार्मिक और आयुर्वेदिक ग्रंथों में भी यह लिखा गया है कि तेल शब्द की असली शुरुआत तिल शब्द से हुई है और बाकी सभी तेल बाद में बनाए गए हैं। आयुर्वेद की प्रसिद्ध पुस्तक अष्टांग हृदय में भी साफ तौर पर बताया गया है कि जो इंसान रोज तिल के तेल से हल्के हाथों से पूरे शरीर की मालिश करता है, वह जिंदगी भर घुटनों के दर्द, जोड़ की अकड़न और शरीर के किसी भी हिस्से में होने वाले दर्द से काफी हद तक बचा रह सकता है। इसलिए दोस्तों, मैं आपको यही सलाह देना चाहूंगा कि आप इस देसी उपाय में सरसों के तेल की जगह तिल के तेल का ही उपयोग करें, ताकि इसका असर तेज भी हो और अंदर तक गहराई से काम भी कर सके। अब दोस्तों, इस पूरे घरेलू और असरदार नुस्खे को पूरी तरह तैयार करने के लिए हमें एक और बहुत जरूरी और ताकत देने वाली चीज की जरूरत पड़ती है, और वह है कपूर। कपूर का नाम लगभग हर घर में सुना और पहचाना जाता है। आमतौर पर इसका इस्तेमाल पूजा पाठ, आरती और धार्मिक कार्यों में किया जाता है। लेकिन दोस्तों, कपूर का उपयोग केवल पूजा तक सीमित नहीं माना जाता। आज के समय में बहुत से लोग कपूर का इस्तेमाल सांस लेने में परेशानी होने पर, बंद नाक खोलने के लिए और यहां तक कि शरीर के अंदर ऑक्सीजन लेवल को बेहतर बनाए रखने के लिए भी करते हैं। कपूर की सबसे बड़ी खासियत यह मानी जाती है कि यह सांस लेने की क्षमता को तेजी से बढ़ाने में मदद करता है और हमारे लंग्स यानी फेफड़ों को मजबूत बनाने में सहायक होता है, ताकि शरीर में ताजगी और एनर्जी बनी रहे। लेकिन इस खास देसी नुस्खे में हम कपूर का उपयोग केवल दर्द, सूजन और जोड़ों में जमा हुई अकड़न को कम करने के लिए करेंगे, ताकि जहां भी हड्डियों में परेशानी है वहां यह अंदर तक आराम पहुंचा सके। अब आपको करना यह है कि कपूर के केवल 2 छोटे छोटे टुकड़े ले लेने हैं। इन टुकड़ों को किसी ओखली मूसल या किसी मजबूत चीज की सहायता से धीरे धीरे कूटना है, जब तक कि यह पूरी तरह महीन पाउडर यानी बारीक चूर्ण में न बदल जाए। इस बात का ध्यान रखें कि इसमें कोई भी मोटा टुकड़ा बाकी न रहने पाए, क्योंकि जितना महीन यह पाउडर होगा उतनी ही अच्छी तरह यह तेल में मिल पाएगा। अब जो पाउडर तैयार हो गया है उसे उसी साफ और पूरी तरह सूखी हुई कांच की बोतल में डाल दीजिए, जिसमें आपने पहले से तिल का तेल भरकर रखा हुआ है। इसके बाद बोतल का ढक्कन अच्छी तरह बंद कर दें और बोतल को हल्के हाथों से कुछ देर धीरे धीरे हिलाएं, ताकि कपूर का पाउडर और तेल आपस में अच्छी तरह मिलकर एक जैसा मिक्सचर तैयार कर लें। इस प्रक्रिया को आराम से करना बहुत जरूरी है, ताकि दोनों चीजें पूरी तरह एक दूसरे में घुल मिल जाएं। अब इस तैयार तेल को कम से कम 1 घंटे तक सीधी और तेज धूप में रखना बेहद जरूरी माना जाता है। अगर गर्मियों का मौसम चल रहा है तो यह काम बहुत आसानी से हो जाएगा, क्योंकि उस समय सूरज की किरणें काफी तेज और प्रभावशाली होती हैं। लेकिन अगर सर्दियों का मौसम हो या आसमान में बादल छाए हुए हों और धूप कम निकल रही हो, तब इस काम में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। इसीलिए मौसम का ध्यान रखना भी जरूरी है। ऐसी स्थिति में कोशिश करें कि इस बोतल को ऐसे समय धूप में रखें जब सूरज की रोशनी सीधी बोतल पर पड़ रही हो। लगभग 1 घंटे तक धूप में रखने के बाद यह तेल पूरी तरह तैयार और ज्यादा असरदार माना जाता है। अब यहां सबसे जरूरी बात यह समझना है कि इस तेल का इस्तेमाल कब करना चाहिए और किस तरीके से करना चाहिए, ताकि इसका असर सबसे ज्यादा और लंबे समय तक बना रह सके।
इस तेल को लगाने का सबसे अच्छा समय सुबह का या दिन के समय का माना जाता है। कोशिश करें कि शाम ढलने के बाद या रात को सोने से पहले इसका इस्तेमाल न करें, क्योंकि उस समय शरीर का तापमान थोड़ा धीमा हो जाता है और इसका असर उतनी गहराई तक नहीं पहुंच पाता। अब जब आप इस तेल को लगाने जाएं, तो अपनी दोनों हथेलियों में इसकी पर्याप्त मात्रा लें और हल्के हाथों से उन्हें आपस में धीरे धीरे रगड़ें। जब आपकी हथेलियों में हल्की गर्माहट महसूस होने लगे, तब इस तेल को उस जगह लगाना शुरू करें जहां दर्द, सूजन या अकड़न महसूस हो रही हो। आप इस तेल को घुटनों, कंधों, कमर, पीठ या शरीर के किसी भी जोड़ पर लगा सकते हैं, लेकिन इस बात का खास ध्यान रखें कि मालिश हमेशा हल्के हाथों से करनी है, बहुत ज्यादा जोर लगाकर नहीं करनी है, क्योंकि हल्की मालिश से तेल धीरे धीरे अंदर तक पहुंचता है। यह तेल धीरे धीरे शरीर के अंदर जाकर अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। जितना आसान इस तेल को तैयार करना है, उतना ही गहरा और लंबे समय तक टिकने वाला इसका असर माना जाता है। अब अगर आप चाहते हैं कि इस तेल की ताकत लंबे समय तक बनी रहे, तो जरूरी है कि आप हर दिन इस बोतल को कम से कम आधे घंटे तक धूप में जरूर रखें। इससे इसकी शक्ति बनी रहती है। आधा घंटा पूरा हो जाने के बाद बोतल को वापस घर के अंदर रख दें। इस तरह जब यह तेल रोज सूरज की किरणों से ऊर्जा लेता है, तो इसमें सूर्य चिकित्सा यानी सन थेरेपी का गुण आने लगता है। इससे इसकी औषधीय शक्ति और भी ज्यादा बढ़ जाती है और यह शरीर में जाकर तेजी से असर दिखाने लगता है। यही वजह है कि इसे धूप में रखना जरूरी माना जाता है। अब अगर आप चाहते हैं कि आपके शरीर के पुराने और कई सालों से चले आ रहे दर्द अंदर से खत्म हो जाएं, तो आपको इसके साथ कुछ और छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखना होगा। जैसे कि रात को सोने से पहले कभी भी दही, लस्सी या किसी भी प्रकार की खट्टी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये चीजें शरीर में कई बार दर्द और अकड़न को बढ़ाने का काम करती हैं। इसके अलावा कोशिश करें कि राजमा, अरहर की दाल, आलू, फूल गोभी और सफेद चावल जैसी चीजों का सेवन कम मात्रा में करें, क्योंकि ये सारी चीजें शरीर में वात तत्व को बढ़ाने का काम करती हैं। जब शरीर में वात ज्यादा बढ़ जाता है, तब जोड़ों के अंदर मौजूद नेचुरल मॉइस्चर यानी प्राकृतिक नमी धीरे धीरे सूखने लगती है और कार्टिलेज कमजोर होकर खत्म होने लगता है। यही कारण है कि जोड़ों में दर्द और जकड़न बढ़ने लगती है। इसलिए वात बढ़ाने वाली चीजों से दूरी बनाकर रखना बहुत जरूरी माना जाता है। इसके अलावा कुछ आसान घरेलू तरीके ऐसे भी हैं जिनकी मदद से आप शरीर के अंदर जमा अतिरिक्त वात यानी हवा को बाहर निकाल सकते हैं। उनमें से सबसे ज्यादा असरदार तरीका माना जाता है मेथी के दाने। मेथी के दाने शरीर को अंदर से मजबूत बनाने में मदद करते हैं। आपको हर रात सोने से पहले 1 चम्मच मेथी के बीज पानी में भिगोकर रख देने हैं और अगली सुबह उठकर खाली पेट उन भीगे हुए दानों को अच्छी तरह चबा चबा कर खा लेना है। यह तरीका शरीर से अतिरिक्त गैस, सूजन और भारीपन को बाहर निकालने में बहुत ज्यादा असरदार माना जाता है और इससे जोड़ों की सेहत लंबे समय तक अच्छी बनी रहती है। साथ ही शरीर हल्का और आरामदायक महसूस होने लगता है। इसके साथ ही एक बहुत आसान लेकिन बेहद ताकतवर योगासन माना जाता है पवन मुक्त आसन। अगर आप इस आसन को रोज 1 या 2 बार आराम से करते हैं, तो शरीर में जमा अतिरिक्त हवा धीरे धीरे बाहर निकलने लगती है, पेट हल्का महसूस होता है और जोड़ों का दर्द भी धीरे धीरे कम होने लगता है। यह आसन शरीर को अंदर से आराम देने में काफी मददगार माना जाता है। तो दोस्तों, इस खास और असरदार घरेलू नुस्खे में हमने केवल 3 चीजों का इस्तेमाल किया है। पहला तिल का तेल, दूसरा कपूर और तीसरा मेथी के दाने। अगर आप इन तीनों चीजों को ठीक उसी तरीके से अपनाते हैं जैसा आपको बताया गया है और इसे रोज नियम के साथ करते हैं, तो आप अपने शरीर के पुराने, जिद्दी और कई सालों से चले आ रहे दर्द से भी काफी हद तक राहत पा सकते हैं और एक हेल्दी, एनर्जेटिक और बिना दर्द वाली जिंदगी जी सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।